गीता कैसेट कंपनी की ओर से पिंगला भरतरी भाग नंबर 2 आपके सामने पेश किया जा रहा है। सदनों, राजा भरतरी को जब विक्रम के मुंह से रानी पिंगला की बदचलनी का पता चला तो राजा गुस्से में हो जाते हैं। विक्रम से कहते कि भाई तू उदास मत हो, मैं खुद पिंगला से पूछूंगा कि उसकी क्या खता है और वह तुझे क्यों आंख काट के दिखाती है। लेकिन विक्रमा कहता कि भाई मैं खुद तेरे साथ महल में चलूंगा और तू क्या कार्रवाई करता है वह मैं अपनी आंखों से देखूंगा। राजा भरतरी अक्सर शराब के नशे में रहा करते थे। उधर पिंगला ने नगर सेठ को सफाई देने के लिए अपने पास बैठा लिया था। इधर से राजा भरतरी और विक्रम महलों की तरफ चलते हैं और महल में रानी के पास जाते हैं तो दोनों के क्या सवाल जवाब होते हैं, क्या बताया। पिंगला खताया तेरी से रानी खताया तेरी से कर विक्रम गैल दुभात ठीक ना बात रे गोरी मान जा। कोन्या खताया मेरी से कोन्या खताया मेरी से खुद विक्रम से बदमाश हो पर्दाफाश हो पिया जाने जा। पिंगला खताया तेरी से रानी खताया तेरी से कर विक्रम गैल दुभात ठीक ना बात रे गोरी मान जा। हो पिया जाने जा। दिखे मेरे आगे आकनु बोला तू करती सही सलूक नहीं देवर को ना दुश्मन समझे ठाड सहू बेकूफ नहीं गैर मर्द संग चौपड़े खेल रे मौके न रही चूक सही। वो कोतवाल ने चोर डांटता उल्ट कहानी बन रही से पढ़ के आवे रोब जमावे पिंगला सो सुन रही से नगर सेठ की पुत्र वधूत प्रेम की डोरी तनरी से पिया लियोट बतेरी से पिया लियोट बतेरी से कोई उतना इसते बाध करे अपराध हो पिया जाने जा। गोरी मान जा। पिंगला खताया तेरी से रानी खताया तेरी से कर विक्रम गैल दुभात ठीक ना बात रे गोरी मान जा। हो पिया जाने जा। घर में कड़े जगा दी रानी के तेरा विश्वास करूं विक्रम के संग करे लड़ाई जिसकी मैं ज्यादा ख्यास करूं जीते प्यारा रखू सुमेर हरदम पूरी आस करूं। हो इसकी सारी सच्ची समझे इसके हक में बोले से उत्तम लंगियो फिर कवारा इश्क नशे में डोले से नगर सेठ की पुत्र वधू का हंस हंस घूंघट खोले से। कौन सा गवा तू लेरी से कौन सा गवा तू लेरी से तेरी क्यों कर लूं मैं मान दिगावे ध्यान रे गोरी मान जा। हो पिया जाने जा। कोन्या खताया मेरी से कोन्या खताया मेरी से खुद विक्रम से बदमाश हो पर्दाफाश हो पिया जाने जा। गोरी मान जा।
बर्बादी रह प्रेम तय क्यों थारी तकरार होई और तेरे ना देवर दूजा क्यों नाक चढ़ानी नार होई ही कौन समाई कर लेगा जिब्र औरत हरते बार होई। ओ सच्चा तत जब जानूंगी दूध और पानी छानेगा मेरा कट है खोट पिया तू इसके नकद जानेगा भूल रे भाई के मुंह में सच नहीं पिछाड़ेगा होली वतन की ढेरी से होली वतन की ढेरी से तू बोले इसकी ओढ़ वीर ने छोड़ हो पिया जानी जा गोरी मान जा पिंगला खताया तेरी से रानी खताया तेरी से कर विक्रम गैल दुभात ठीक ना बात रे गोरी मान जा हो पिया जान जा। दिखे समझन जोगी पिंगला प्यारी सही रखना पैर नहीं रंज फिक्र में कुड़ के मर जा लिकड़ा छोका जैर नहीं इसकी गलती पावेगी तेरे छोटू बिल्कुल खैर नहीं। हो दया धर्म ने जानू सुमे बाहर किसे के झांकी ना तू राजा में रानी तेरी प्रीत गैर में रखी ना कमल सिंह क्यों जुल्म कमावे पहलम गात में बाकी ना खोना यपल की देरी से खोना यपल की देरी से गुण तारण लाग्या आड़ में करूं हिसाब रे गोरी मान जा हो पिया जाने जहां कोन्या खताया मेरी से कोन्या खताया मेरी से खुद विक्रम से बदमाश हो पर्दाफाश हो पिया जाने जा गोरी मान जा। मेहरबानों पिंगला रानी ने सारा कसूर विक्रम का ही निकाल दिया। कहने लगी कि महाराज आपका भाई विक्रम शराफत का नाजायज फायदा उठाता है। यह अपने नगर सेठ के घर आता जाता है तथा इसके विचार अच्छे नहीं हैं। यह सेठ की पुत्रवधू के साथ गलत है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता तो सेठ जी से खुद ही पूछ लीजिए। राजा भर्तृहरि के सामने सेठ ने भी विक्रम के सिर पर दोष मंड दिया। जब ये बात विक्रम ने सुनी तो कहने लगा कि सेठ जी आप वर्द आदमी हैं, आपको झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तथा इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अब नगर सेठ एकदम चुप हो जाता है और विक्रम कहता है कि लाला जी मेरी एक बात सुनो, उस भगवान को याद करें। और विक्रम क्या कहता है, हे रे लाला जी हो लाला जी दिखे बिन आई मरवावे झूठा दोष ना धरे रे क्यों कर पार तेरे गामट का पाप का भरे फिर बिन आई मरवावे झूठा दोष ना धरे रे क्यों कर पार तेरे गामट का पाप का भरे फिर लाला जी ओ लाला जी दुनियाई मरवावे झूठा दोष ना धरे कुकर पार करेगा मटका पाप का भरे।
तेरी धर्म भूल गया, बोले से तू झूठ डरता से मैं टूल गया। हो लाला जी, हो लाला जी, लाला जी भूल गया तू मिले बड़ाई ना रहमत डरे हिरे, क्यों कर पार करेगा मटका पाप का भरे हिरे, बिन आई मरवावे झूठा दोष ना धरे हिरे, क्यों कर पार करेगा मटका पाप का भरे। तेरे बन रहा से तोला, खोया क्यों चावे से मेरा जीवन अनमोला रे। हो लाला जी, हो लाला जी, लाला जी बुरा बचन मत चावे बोला खाल जा चरे हिरे, टुकर पार करेगा मटका पाप का भरे। ओ लाला जी, ओ लाला जी, लाला जी दुनियाई मरवावे झूठा दोष ना धरे रे, टुकर पार करेगा मटका पाप का भरे। मेरे पे मानस अनदोषी, झूठी सपाई तारे मेरी आत्मा मोसी। हो लाला जी, ओ लाला जी, लाला जी दिया करे से लाभ पड़ोसी हानि ना करे हिरे, टुकर पार करेगा मटका पाप का भरे। ओ लाला जी, ओ लाला जी, लाला जी दुनियाई मरवावे झूठा दोष ना धरे रे, टुकर पार करेगा मटका पाप का भरे। आला जन फंदे में फरी, आन दम काया खोई खुद के गरी रे। हो लाला जी, ओ लाला जी, लाला जी काया से दुख पहलम सरी हिर, काया ते दुख पहलम सरी जा आख्या ते परे हिरे, टुकर पार करेगा मटका पाप का भरे। ओ लाला जी, ओ लाला जी, लाला जी दुनियाई मरवावे झूठा दोष ना धरे रे, टुकर पार करेगा मटका पाप का भरे। सजनों, सभी के सामने विक्रम का दोष ठहरा दिया जाता है। राजा भूभर्तृ ने रानी पिंगला और नगर सेठ की बातें सुनकर विक्रम की खता बता दी और कहा कि विक्रम, मुझे ऐसे भाई की कोई जरूरत नहीं है, एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजारी, मैं तेरी शिकल नहीं देखना चाहता। राजा भर्तृ ने कहा कि तू पक्का बदमाश है और तेरा अब यहाँ पर गुजारा नहीं होगा। पिंगला रानी ने भी विक्रम से कहा कि
तू यहाँ से महलों से बाहर चला जा, मैं तेरी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। अब तो रानी पिंगला विक्रम से क्या कहती है और विक्रम अपनी भावज को रोकने क्या जवाब देता है। घर में कौन मेरा से ओ इस घर में कौन मेरा से दुखिया पते गतना राखी से दुखिया पते गतना राखी से। हो मेरी नजर में दोष तेरा से, मेरी नजर में दोष तेरा से, मारे रही ना कति बाकी से, मारे रही ना कति बाकी से। हो इस घर में कौन मेरा से इस घर में कौन मेरा से दुखिया पते गतना राखी से दुखिया पते गतना राखी से। तम लिकड़ा जा कालजा पकड़ा जा सतन की सोदीना यो तूने दुख जकड़ा जा। तने इब जानी सू घना मोठारा था अगत की सोची ना सहम तू अकड़ा जा। अरे काट लई तन मन की रिवाबी के सुख पावेगी तू के सुख पावेगी फस्या कर में मन बेरा से फस्या कर में मन बेरा से घर सरकार बना राखी से घर सरकार बना राखी से। हुए मेरी नजर में दोष तेरा से मेरी नजर में दोष तेरा से मारे रही ना कति बाकी से मारे रही ना कति बाकी से। सूली तुड़वा दे लटक के मरना से बैर क्यों बांधे था अब तरवावे था भुगत तेरी करनी ने कि हमने करना से। तेरी डूब गई तू अहंकार में फिर पछतावेगी तू फिर पछतावेगी मेरा रुख हर में शरण ले रहा से मेरा रुख हर में शरण ले रहा से तमने सजा मेरी सुना राखी से तमने सजा मेरी सुना राखी से। हुए मेरी नजर में दोष तेरा से मेरी नजर में दोष तेरा
रही ना कति बाकी से, मारे रही ना कति बाकी से। इस घर में कौन मेरा से, इस घर में कौन मेरा से, दुखिया पते गतना राखी से, तुमने दुखिया पते गतना राखी से। मेहरबानो, राजा भर्तृहरि पिंगला रानी के ऊपर इतने मोहित थे कि उसकी बात की सच्चाई मान लेते हैं। कुछ नगर सेठ ने झूठी गवाही दे दी, लेकिन राजा को इस बात का विश्वास था कि पिंगला रानी जैसी औरत कोई नहीं है, जबकि पिंगला झूठी धोखेबाज और मक्कार औरत थी। राजा भर्तृहरि ने विक्रम की सजा सुनाते हुए कहा कि जल्लादों इसे ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें निकालकर हमारे सामने पेश की जाएं। जब विक्रम ने ये बात सुनी तो रोकर अपने भाई भूभर्तृहरि से क्या कहता है। हेरा मात पिता बिन लाड जगत में, कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। मात पिता बिन लाड जगत में, कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। मात पिता बिन लाड जगत में, कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। तेरी आँखों पे सोई तन दिखना मुश्किल, इस पिंगला के मुंह में गुण सीखना मुश्किल। या पोवे काटे तेरे अगत में, तू आप फिरनिया से टल जागी कम जात। दिखे मात पिता बिन लाड जगत में, कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। मात पिता बिन लाड जगत में, कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। तू भी आँख दिखावे से, गर्दिश के भाग मेरा के जिया जावे से। कह बसा करे से राम भगत में, विपत हरनिया से तमने चढ़ा दी मेरी स्यात। मात पिता बिन लाड जगत में, कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। मात पिता बिन लाड जगत में, कौन करनिया से, सुन भाई मेरी बात। समान रहा कोई सा घाट नहीं, मन क्यों मरवाओ सो रही मालूम पाट नहीं। हाँ नहीं मानते बोलूं सत में, झूठ चरणिया से
खोटी करो तुम मेरे साथ। हाय मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से। सुन भाई मेरी बात, मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से। सुन भाई मेरी बात। जब मात पिता मर गए मत कमल सिंह भूले कित हो विक्रम वर्गे। एर आती क्यों ना या तेरी मत में बहुत डरनिया से। कर दी दिन में रात आए मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से। सुन भाई मेरी बात, मात पिता बिन लाड जगत में कौन करनिया से। सुन भाई मेरी बात। सजनों बार बार विनती करने पर भी उस विक्रमा की राजा भर्तृ ने कोई सुनवाई नहीं की और अनसुनी करके जल्लादों को सख्त ऑर्डर दे दिया कभी इसको पकड़ के ने जंगल में जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें मेरे सामने पेश की जाएं। जब इतनी बात उस भर्तृ ने कही तब विक्रम नू कहने लगा चलता चलता के ये तने भर्तृ पिंगला प्यारी पोया दुश्मन माँ का जाया। अरे वीर के मोह में अंधा होके चावे पाप कमाया। भरतरी पिंगला प्यारी होया दुश्मन माँ का जाया। वीर के मुँह में अंधा होके चावे पाप कमाया। तन भरतरी पिंगला प्यारी होया दुश्मन माँ का जाया। वीर के मुँह में अंधा होके चावे पाप कमाया। बिखे राजा होके अधर्म करता लोग कहे नकारी। दया धर्म का खोज नहीं क्यों गई अक्ल तेरी मारी। पिंगला भाभी रे जादूगरनी झगड़े की जड़ सारी। एक दिन तू भी रे रोवेगा भूल कर इसी भारी रे। एक दिन तू भी रोवेगा भूल कर इसी भारी। आज जिस घर पिंगला सी नारी रे जिस घर पिंगला सी नारी ओ मानस पछताया। वीर के मुँह में अंधा होके चावे पाप कमाया। तन भर गई पिंगला प्यारी होया दुश्मन माँ का जाया। वीर के मुँह में अंधा होके चावे पाप कमाया। हक कत्ल करने का हुक्म दिया तने साथ नहीं जानी। पानी के माँ आगे बढ़ेगी तेरी पिंगला रानी। नगर सेठ ते मिलकर इसने तुरंत घड़ी से कहानी। भाई कैसी चीज जगत में न टोए ते पानी रे। भाई कैसी चीज जगत में न टोए ते पानी।
तू शाना के या श्याणी, तू शाना के या श्याणी, मन वेद थारा पाया वीर के मुंह में अंधा होके चाहे पाप कमाया। तने बतई पिंगला प्यारी होया दुश्मन मात्रा जाया वीर के मुंह में अंधा होके चाहे पाप कमाया। मेरे गात महर वकी को न दिया मारे पिंगला ने, तन नशे में रख जान ली तेरी सारे पिंगला ने। घनी कसुती चाल चाल दी तेरी नारे पिंगला ने, मैं मरवाया रे करके खड़ा त्योहार पिंगला ने रे। मैं मरवाया करके खड़ा त्योहार पिंगला ने। हाँ कर देता बाहर पिंगला ने, कर देता बाहर पिंगला ने, पर विक्रम नहीं सुहाया वीर के मुंह में अंधा होके चाहे पाप कमाया। तने भर गई पिंगला प्यारी होया दुश्मन माथा जाया वीर के मुंह में अंधा होके चाहे पाप कमाया। जीव इतने याद रखिए ये विक्रम के बोलाने, वीर कुटुम की नाक कटा दे साव प्रेम की लोलाने। कमल सिंह कह रे काम खो दिए तू कुश्ते बीच बिछोड़िया ने, मुश्किल पार निकलना रहो से गम के भाई जोड़ा ने। मुश्किल पार करना हो से के गम के जोड़ा ने। हाँ समय खोल दे पट्टी पोड़ा ने, समय खोल दे पट्टी पोड़ा ने, मन अंतिम बोल सुनाया वीर के मुंह में अंधा हो गए सारे पाप कमाया। तने भर गई पिंगला प्यारी होया दुश्मन माथा जाया वीर के मुंह में अंधा हो गए सारे पाप कमाया। सज्जनों, राजा भर्तृहरि उस विक्रम की कोई सुनाई नहीं करते, उस विक्रम को जल्लादों के हाथ सौंप देते हैं। जल्लाद उस विक्रम को जंगल में ले जाते हैं। उस विक्रम पर दया आ जाती है, कहते कि राजकुंवर हम आपको यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी आप नगरी की तरफ मत आना। विक्रम को छोड़ के वे जल्लाद एक मृग को मार के उसकी आंखें निकाल कर राजा भर्तृहरि के सामने पेश कर देते हैं। मेहरबानों, यहाँ की कहानी यहीं छोड़िए। उधर नगरी में क्या होता कि एक ब्राह्मण रहा करता था, उसके 4 बेटे थे, बड़ा कंगाल ब्राह्मण था। ब्राह्मणी कहती कि महाराज आप बड़े आलसी हो, घर में कोई नाच पात का दाना नहीं है, आप मंदिर में जाया करो, पूजा पाठ इत्यादि करा करो, भगवान अपनी सुन ले। ब्राह्मणी के कहने से ब्राह्मण एक साथ में मंदिर था, उसमें पूजा पाठ करने लग जाता है। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति को देख कर शंकर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और कहते कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपसे प्रसन्न हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। लो यो अमर फल है, इसके खाने से आप अमर हो जाओगे। ब्राह्मण उस अमर फल को लेकर ब्राह्मणी के पास आता है और क्या क्या ब्राह्मणी लो अमर फल खा ले, तेरा सारा परिवार अमर हो जाएगा। ब्राह्मणी नु कहने लगी महाराज पर हमें टोटे मसा, अरे इसके खाने तो
हम तो जन्म जन्म तक टोटी भरा मांगे। एक काम करो आप, क्या कि राजा भर्तृ के पास इसको ले जाओ। ब्राह्मणी के कहने से ब्राह्मण अमर फल लेके राजा भर्तृ के पास आ जाते हैं। राजा भर्तृ को जब अमर फल दिया और उसकी कहानी बताई तो ब्राह्मण को राजा भर्तृ ने बहुत सारा इनाम दिया। अब तो ब्राह्मण वापिस आ जाता है, घर में खुशियां मन जाती हैं। इधर राजा भर्तृ उस अमर फल को लेके पिंगला के सामने चले जाते हैं। हन्नू कहने लगा, रहा पिंगला आज मैं तेरे लिए बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ। क्या महाराज? कि ये अमर फल है, इसके खाने से आप अमर हो जाओगी। जब इतनी बात राजा भर्तृ की सुनी रानी पिंगला ने तो आपस में क्या सवाल जवाब होते भला। मेरी रानी पिंगला प्यारी रे, मेरी रानी पिंगला प्यारी रे, नहीं प्यारा तेरे ते कोई अमर फल खा, अमर फल खा। मेरे बालम छतर धारी हो, फल कित ते ल्याए सो गया कित पा, गया कित पा। मेरी रानी पिंगला प्यारी रे, नहीं प्यारा तेरे ते को अमर फल खा, अमर फल खा। मेरे बालम छतर धारी हो, फल कित ते ल्याए सो गया कित पा, गया कित पा। आज मने एक संत मिले, उनने फल यू भेंट करया, लेके फल ने चल्या आया, सेवा के मां आन धरा। इसने खा ले वो नहीं मरा, इसने खा ले वो नहीं मरा, मेरा तेरे में घना मोह दिया नूल्या, दिया नूल्या। मेरे बालम छतर धारी हो, फल कित ते ल्याए सो गया कित पा, गया कित पा। मेरी रानी पिंगला प्यारी रे, नहीं प्यारा तेरे ते कोई अमर फल खा, अमर फल खा। तमने भूप मेरा ख्याल घना, आप बैठ के ना खाया। तमने भूप मेरा ख्याल घना, आप बैठ के ना खाया। साचा प्रेम दिखावण खातर अमर करी सो मेरी काया। भाग बड़े मारे फल थाया, मैं खा लूं इसने दो धरू संगवा, धरू संगवा। मेरी रानी पिंगला प्यारी रे, नहीं तेरे ते प्यारा कोई अमर फल खा, अमर फल खा। मेरे बालम छतर धारी हो, फल कित ते ल्याए सो गया कित पा, गया कित पा। बकनिया बहुत घने, किसे बात का डर कौन। भूप भर्तृ तेरी तरफ ते फेरा चाव नजर कोना। धड़ के ऊपर सिर कोना, धड़ के ऊपर सिर कोना। तेरी करे बुराई जो मैं छोड़ू ना, मैं छोड़ू ना। मेरे बालम छतर धारी हो, फल कित ते ल्याए सो गया कित पा, गया कित पा। मेरी रानी पिंगला प्यारी रे, नहीं प्यारा तेरे ते कोई अमर फल खा, अमर फल खा।
से सोन कमल सिंह आछे से हो जा अमर शरीर मेरा भूप भरतरी न्यू चाहूं पाटे ना यो जो सिर मेरा हो मनवा धार ले धीर मेरा हम वीर मर्द कुल दो हरि गुण गा मेहरबानो रानी पिंगला ने अमर फल ले लिया और कहा कि ठीक है महाराज, मैं इसे स्नान आदि करके खाऊंगी। राजा भर्तरी तो वापिस दरबार में चले जाते हैं। इधर रानी ने दासी बांधी को बुलाकर कहा कि जाओ सैयस को यानी दरोगा को मेरे पास लाओ। जब सैयस रानी पिंगला के महल में पहुंचा तो वहां पर अमर फल लेकर आती है और खाने के लिए देती है और आपस में दरोगा के यानी सैयस के और पिंगला के क्या सवाल जवाब होते हैं। सैयस कर तेरे लाडलियों तेरे बिना चैन को न मिल दिन रैन को न जाइए तू ना तेरी सेवा करूं जाइए तू ना तेरी सेवा करूं। पिंगला तेरी आडलू बनी रहे जोड़ी मारी बहुत घनी लग प्यारी टूटेगी ना तेरी हामी मैं भरूं या टूटेगी ना तेरी हामी भरूं। सैयस कर तेरे लाडलियों तेरे बिना चैन को न मिल दिन रैन को न जाइए तू ना तेरी सेवा करूं जाइए तू ना तेरी सेवा करूं। राज की चाबी तू बैठा हुक्म सुनाइए। मने एक बात की चिंता मेरी यारी ने पार लगाई रेलू बन के दासी तेरी प्रेम की सुप्यासी तेरी भूलूंगी ना सदा संग मैं फिरूं मैं भूलूंगी ना सदा संग मैं फिरूं। अरे पिंगला तेरी मैं आडलू बनी रहे जोड़ी मारी बहुत घनी लग प्यारी टूटे नहीं तेरी हामी भरूं टूटे नहीं तेरी हामी भरूं। होई सैयस कर तेरे लाडलियों तेरे बिना चैन को न मिल दिन रैन को न जाइए तू ना तेरी सेवा करूं हाय जाइए ना तेरी सेवा करूं।
छे दिलुगाई हो तू मेरी मैं तेरी ठाडलू, तू मेरी मैं तेरी ठाडलू, 4 दिन की जिंदगानी कालज में बस की शान लिकड़ेगी ना, नहीं फंद में गिरूं लिकड़ेगी ना, नहीं फंद में गिरूं। हर पिंगला तेरी आडलू बनी रहे जोड़ी मारी बहुत घनी लग कर टूटेगी ना, तेरी हामी भरूं हेर टूटेगी ना, तेरी हामी भरूं। होई सैयस कर तेरे लाडलू, तेरे बिना चैन को न मिला दिन रैन को न जाइए ना, तेरी सेवा करूं जाइए ना, तेरी सेवा करूं। डरना होया राजा तुम्हें बड़ी रानी, मेरा नरम काले जात छोले बोले मिश्री ते मीठी रवानी हो के बालम ने गाड़ लूं, तेरे संग में प्रेम कर चाहूं, मेरा मन भर नाटूंगी ना, कदी को ना करूं नाटूंगी ना, कदी को ना करूं। हर पिंगला तेरी आडलू बनी रहे जोड़ी मारी बहुत घनी लग प्यारी टूटेगी ना, तेरी हामी भरूं टूटेगी ना, तेरी हामी भरूं। घणीवार कमल सिंह करके मत आया कर तू हर जाई, मेरे चुम्मे से जोने सिर डूटी सदा कर कहने गौर निभाई आ करतन सामन साडल्यो, करतन सामन साडल्यो, बन के फिरू कटा काली तू है मेरा सच्चा माली, छोड़ दूंगी ना तेरी गेल तिरू, छोड़ दूंगी ना तेरी गेल तिरू। हर पिंगला तेरी आडलू बनी रहे जोड़ी मारी बहुत घनी लग प्यारी टूटेगी ना, हो जाइए तू ना तेरी सेवा करूं, जाइए तू ना तेरी सेवा करूं। मेहरबानो अब पिंगला रानी ने वह अमरफल घुड़शाड़ के सईस को दे दिया और उस सईस ने वह एक नाचने वाली वह गाने वाली को दे दिया। उस नाचने गाने वाली ने सोचा क्यों ना ये अमरफल राजा भर्तृहरि को दे दिया जाए और इनाम लिया जाए। उसने वह फल राजा के पास जाकर दरबार में पेश कर दिया। राजा ने पूछा कि ये तुम्हें कहां से मिला? तो कहने लगी कि मेरे पास तो दरोगा ने आकर दिया था। राजा ने सैयद को यानी दरोगा को बुलवा लिया। पूछा तो और पीठ छीट कर कहा कि मुझे साफ साफ ये बतलाइए कि अमरफल कहां से आया था।
तो दरोगा डरता हुआ कहता है कि आपकी रानी पिंगला ने दिया था। राजा भर्तृ का नशा एकदम गायब हो जाता है तथा गुस्से में भरकर रानी के पास पहुंच जाते हैं और कहा कि अगर थोड़ा बहुत जो फल बचा हो तो मुझे भी खिला दो। रानी कहने लगी कि महाराज मैंने तो सारा ही खा लिया। तो राजा ने वह फल दिखाते हुए कहा, लो यह एक और है, ये और खा लो। पिंगला रानी की सारी कहानी उगड़ जाती है क्योंकि अमर फल एक ही होता है। और राजा से माफी मांगती हुई क्या कहती है, तथा राजा भर्तृ इश्क में अंधे होकर एकदम रानी पिंगला से दूर हो जाते हैं और आपस में क्या सवाल जवाब होते वाला। मार चाहे मन छोड़ पिया में, आगी तेरे उल्हाने में। एरे झूठी दो के बाज कुलछनी तू राजी नस कराने में। मार चाहे मन छोड़ पिया में, आगी तेरे उल्हाने में। झूठी दो के बाज कुलछनी तू राजी नस कराने में। शर्म ते पानी सजन होई शर्म ते पानी सजन, अकल पे माटी पड़गी। भरी पड़ी से छड़की पिंगला सारी गठ उखड़गी। ओए लाग्या कोन्या ज्ञान मेरे में, कुबद करण में बढ़गी। तू पापण हत्यारी रनारी बनख नगन लड़ेगी। बनी बनाई साख बिगड़गी, बनी बनाई साख बिगड़गी। मन राखी नित बिराने में, हाँ कदर मारी तने रह जानी कोना रैली इसके कमाने में। मार चाहे मन छोड़ पिया में, आगे तेरे उल्हाने में। आज उठी दो के बाज कुलछनी तू राजी नस कराने में। तू फल लाया ना मने खाया, सैयस ने में दी बैठी। तेरा धोबी आड़ा रे कुत्ता होगी, बदनामी सर ले बैठी। ओए कोन्या उठे मुंह पर ने, चोट मरम की के बैठी। रजपूता की नाक काट दी, रांडगर ने से बैठी। ओए तबीयत गम ने भी बैठी मैं, तबीयत गम में भी बैठी। इब के गात बचाने में, आगनी कसूती रे सजा मिलेगी धर्मराज के थाने में। ये मार चाहे मन छोड़ पिया में, आगी तेरे उल्हाने में। झूठी दो के बाज कुलछनी तू राजी नस कराने में। दिखे होई पाप की साझी सजन होई पाप की साझी सजन। मेरा पटता कोन्या बोल नहीं, कमल सिंह के थारा वीरा का
कति पटता तोल नहीं, दिखे हाथ पकड़ के काट दे बेशक, करती कति मखोल नहीं। हाँ नरक कुंड मेरे बासा हो गया, डटती तेरी झोल नहीं। हाँ आज रही अनमोल नहीं मेरा, आज रही अनमोल नहीं मेरा, फायदा से मर जाने में। तू मेरे लिखे मोरी बराबर, इब के राड़ बधाने में। मार चाहे मन छोड़ पिया मैं, आगी तेरे उल्हाने में। आज उठी धोखे बाज कुलक्षणी, तू राजी नस कराने में। सजनों, राजा भर्तृहरि ने पिंगला को बहुत बुरा भला कहा। राजा भर्तृहरि क्रोधित हो जाते हैं कि पापड़ तूने मेरे भाई को भी मरवा दिया, मुझे भी धोखा दे दिया। अब राजा से दरबार में जो दूसरे लोग थे वो कहते कि महाराज आपका विक्रमा जिंदा है। कैसे? कि जल्लादों ने हमको सच्ची बात बता दी थी कि हम विक्रमा को जंगल में छोड़कर आए हैं। तो बताते हैं राजा भर्तृहरि ने सारा राजपाट विक्रम के हवाले करने की कोशिश कर दी और राजपाट में यह कह दिया भी जो भी विक्रम को लेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब दरबार के जितने लोग थे विक्रम को ढूंढने निकल जाते हैं और विक्रम को टोके वहां पर ले आए। राजा भर्तृहरि ने राजपाट की डोर थी वो विक्रम के हवाले कर दी और राज तिलक करके राजा भर्तृहरि वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। यहीं पर यह किस्सा समाप्त होता है। कौन नगर खेड़े की, बोल गौ माता की।